सभी को नमस्कार, सुप्रभात। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है कि सर कोचिंग और सेल्फ स्टडी को हम लोग कैसे बैलेंस करें। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बैलेंस करना चाहिए, ऐसे कौन से साइंस है जिससे पता चलेगा कि आप ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और कैसे आप अपने कोचिंग के जो आपका नोट्स चल रहे हैं, आपका जो सिलेबस कवर किया जा रहा है और आपका जो सेल्फ स्टडी है, इसको पैरेलली किस प्रकार से एफर्टलेसली मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों में, तो मैं अभी जब पीछे देखता हूँ तो मुझे क्लैरिटी है चीज़ों में, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन से चीज़ अगर एक बिगिनर स्टूडेंट करेगा तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। तो चलिए देखते हैं कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी को कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमको पता चलेगा कि आप ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने डेली कोचिंग के क्लासेस में और अपने सेल्फ स्टडी में। पहला, कि आपके में कोई मोटिवेशन नहीं रहता है क्लास जाने का। हर लेक्चर आपको काफ़ी बोरिंग लगता है। आप कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते क्लास में, आपको कभी कोई डाउट नहीं रहता है। आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स लिखते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, और आप उसको सिर्फ क्लासेस टू क्लासेस ही खोल रहे हैं। घर में जाके आप कभी भी अपने लिखे हुए नोट्स को नहीं देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई भी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है। दोस्तों, अगर इस प्रकार के आपको लक्षण हैं तो आप मान के चलिए कि आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा लक्षण ये है कि पिछले, जैसे आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाली जो कहावत होती है, आप नोट्स तो लिख रहे हैं लेकिन पीछे का आपने कुछ भी रट के नहीं रखा है। These are the signs that you are not able to manage your coaching classes and your self study routine effectively। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? देखिए, आपको चाहिए सबसे पहले एक रूटीन चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे कब करनी है ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मिनिमम 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी भी निकाल लोगे अपने बिगिनिंग फेज में तो इट इज़ अ लॉट, ट्रस्ट मी, इट इज़ अ लॉट। और बेसिक फोकस यहाँ पे अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन को रखेंगे प्रीलिम्स में तो आपको फैक्ट्स जल्दी जल्दी रटाएंगे। साथ ही साथ ये सब करते हुए एकदम कोल्हू का बैल नहीं बन जाना है। आपको बीच बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने के लिए थोड़े से जगह छोड़ने हैं। एक गुड रूटीन फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी क्लासेस हैं शाम को 5 से लेके 8 बजे तक। 5 से लेके 8 बजे तक आप क्लासेस कर लें। 8 से लेके 9 तक कोचिंग के बाहर दोस्तों से गप मारते हुए घर या रूम पहुँचते हुए आपको 9 बज जाएगा। 9 से 10:30 आप डिनर कर लो। अगर कहीं मेस वेस में जाते हो तो कर लो, खाना बनाते हो तो वो कर लो, या घर पर बात कर लो। 10:30 से 11:30 आपको एक ही काम करना है कि आपको बस जो जो पढ़ाया गया है उस दिन उसको आप नोट्स पलटा के देख लो। ठीक है, इतना ही काम करना है। मतलब 3 घंटे में क्लासेस में बैठ के आया हूँ, इसके बाद मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। बस 1 घंटा मैं उस नोट्स को देख ले रहा हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद भाई अब टिकटॉक रील वाली जनरेशन है, तो 11:30 12:30 थोड़े से आप रील देखोगे, कुछ यूट्यूब में कुछ देख लोगे, स्टैंड अप वगैरह, चिट चैट कर लोगे, टेक्सटिंग कर लोगे इधर उधर, और उसके बाद 12:30 बजे आप सो जाओगे। ठीक है, 12:30 से आप सो जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ आप 8 घंटा सो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटा सो, है ना, और सुबह 8:30 बजे गुड मॉर्निंग स्वीटी हो जाएगा आपका। अब क्या करना है इस पर बात करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्वीटी। ठीक, तो देखो 8:30 बजे उठ गए, 8:30 से 9 तक आपको अपने स्वप्न लोक से डाउनलोड होने में लग जाएगा इस लोक में। तो आधा घंटा आपको दे देता हूँ मैं। तो देखो 9 बजे आप अब पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, कल हमने एक ग्लांस में देख लिया था रात को 10:30 से 11:30 कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप 9 से 10 ऐसा करो कि जितने भी नोट्स उसको रटना चालू करो, पहला शिफ्ट। ठीक है, 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ब्रेक लिया, उसी का दूसरा शिफ्ट लगाया। उसके बाद अब क्या हो गया, 2 घंटा हो गया तो काफ़ी सैचुरेशन हो गया, थोड़ा सा अपन फ्लेवर अब चेंज करते हैं। 11:15 से 12 आप ऐसा कर लो कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा के रखिए। अगर इंडिया जीएस पढ़ा रहे हैं तो उसका घटना चक्र देख लो। अगर सीजीजीएस देख रहे हैं तो उसका कुछ प्रतियोगिता सारांश जैसे क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि पता चल जाए कि जो पोर्शन मैं रट रहा हूँ उनमें से यूजुअली किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब 3 घंटे के बाद तो हमेशा आपको ब्रेक करना है। तो आप 12 से 1 लंच कर लो, नहा धो लो, जैसा करना है कर लो। उसमें भी चलो आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया। तो अब ऐसा करो कि अब आप 1.5 घंटे की एक शिफ्ट लगा लो कि 1:30 बजे से 3 बजे तक कल के जो भी नोट्स हैं ट्राई करो कि रटा जाए, 100% रटा जाए। और प्लस उनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देख लो, है ना, कि आपको बन रहे हैं नहीं बन रहे। मोस्ट ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो सीजीपीएससी में है वो डायरेक्टली आपके नोट्स में मिल जाएंगे। तो बस आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, टिक करने हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, इनमें से मान लीजिए ऐसे कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन फंसते हैं जिसका आंसर आपको दिया हुआ है नोट्स में कि ये है, लेकिन आयोग ने दूसरा आंसर माना हुआ है, तो इन सबको आप पहले से छांट लो कि ये कैसे हो गया, सर ने आपने तो ये बताया था।
तो फिर ये वाला आंसर क्यों लिया आयोग ने, तो वो बताएंगे कि उस साल ये विवादित था, ये विलोपित हो गया था, या फिर प्रेफरेंस बता देंगे कि अगर ये लिखा है तो उसको प्रेफर करना, अगर ये लिखा है तो इसको प्रेफर करना। तो ये आपके डाउट्स आप प्रिपेयर कर लो क्लास के लिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं 4 घंटा पढ़ चुका हूँ, सुबह 9 से 3 6 घंटा हो गया है स्ट्रगल करते हुए, तो अब मैं सो जाऊँगा, ठीक। तो 3 से 4:30 आप एक आफ्टरनून नैप ले लो, और 5 बजे से आपका कोचिंग है, तो आप 4:30 बजे फिर से एक बार नोट्स पढ़ लो, डाउट फैकल्टी के लिए तैयार कर लो, एंड जस्ट बी रेडी। अब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि कल का जितना रटा हुआ है मैं रट लिया हूँ, मुझे डाउट पूछने, तो अलग से अंदर ही एक जोश और उमंग होता है क्लास में पहुँचने का। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। अब ये रूटीन मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल है, ठीक, बहुत सिंपल है। हम लोग क्लास से आने के बाद कोई लोड नहीं ले रहे हैं, क्लास से जस्ट जाने के पहले भी हम 2 घंटा सो के जा रहे हैं। तो गुड थिंग क्या है इस रूटीन के बारे में, ये है कि भाई आपको 8 से 9 घंटे की स्लीप मिल जाएगी भाई 24 घंटे में। सेल्फ स्टडी भी आप 4+ आवर्स निकाल लोगे। रिलैक्सेशन का कोई लोड नहीं है, क्योंकि क्लास के बाद और क्लास के पहले आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है रिलैक्स करने के लिए, और चीज़ें एफर्टलेसली होंगी और इसी में मज़ा आता है, ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप बिगनिंग ऑफ द प्रिपरेशन से अगर 2 से ढाई घंटा, 4 तो बहुत ज़्यादा लिख दिया इसमें, 2 से ढाई घंटा भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो रूम में आके, देन यू आर ए विनर, ठीक है। आपको 6 महीने में आपको रियलाइज़ होगा कि आपके सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो गए, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट राइट। तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप गॉड लेवल छू जाओगे, है ना। इतना एफर्ट भी 99.999999% पीपल लोग भी नहीं करते हैं, इतना सिंपल रूटीन जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। ट्रस्ट मी, इवन 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ इफ यू डू इट फॉर 9 to 10 months डेली, ठीक है। आपको ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आएगा अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो ना अपने क्लासेस के साथ, जो भी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उसको घर में आके पढ़ रहे हो, तो ये आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाएगा बाकी इक्वली टैलेंटेड बच्चों से जो सिर्फ और सिर्फ क्लास आ रहे हैं और नोट्स लेके वापस जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखो, मूल मंत्र काफ़ी सिंपल है, डेली का काम डेली करना है, अगली क्लास के लिए नोट्स डाउट हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आप क्लास में डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, डाउट्स पूछने पे फैकल्टी भी समझ जाता है कि आप पढ़कर आए हैं घर से, और आपको स्पेशल फेवर देगा। जो जितना पढ़ेगा, ओके पढ़ेगा हो गया क्या, ठीक है, जो जितना पढ़ेगा उतने डाउट्स होंगे और उसे उतना ही वह सीखेगा। देखिए, एक फैकल्टी को पता होता है, वो इतने साल से पढ़ा रहा है, उसको देख के समझ में आ जाता है कौन सा बच्चा जेन्युइनली पढ़ के आया है डाउट पूछ रहा है, और कौन सा बच्चा सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए डाउट पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए उसने क्लास में आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन तो नहीं बताए, लेकिन अगले दिन अगर आप 10 पास्ट ईयर क्वेश्चन लेके आते हो कि सर मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं हुआ, तो समझ जाता है कि ये लड़का जाके वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा है। तो वो हमेशा ही विल बी जनरस एंड ही विल गिव स्पेशल अटेंशन टू यू, बिकॉज एक फैकल्टी पहले ही हफ्ते से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि किसका रिजल्ट आने वाला है और किसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, वो एटीट्यूड से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। डेली का काम डेली कर लो, अगली क्लास के लिए नोट्स हमेशा तैयार कर लो, डाउट्स पूछते रहना है, कोई कुछ भी कहे कैसा भी कहे, लोग हंसे आपके सिली डाउट्स में, एट द एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट्स आएंगे तो वही जो हंसने वाले लोग हैं वो बताएंगे कि कैसे वो आपके क्लास में हुआ करता था, है ना, और रोज आके डाउट पूछता था और फैकल्टी उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था, ठीक है। इससे अपने को मतलब नहीं है, अपना मतलब है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी को बैलेंस करना है और जितने एफर्टलेसली हमारे एफर्ट लग सके हमको वो करना है। तो आई गेस आज काफ़ी अच्छा मॉर्निंग मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को। तो दिस इज़ हाउ यू बैलेंस कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। ये वाला रूटीन ट्राई करो, और साथ ही साथ आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या रूटीन ट्राई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे इस रूटीन में आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत है, आप डेली क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो 2 से ढाई घंटे, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ठीक है। मुझे बताइए इस कमेंट सेक्शन में, तो आई विल लुक इनटू इट एंड प्रोबेबली मेक अ वीडियो अबाउट इट। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।